अनीता जी। जय जिनेन्द्र मासी। जय जिनेन्द्र मासी, मेरा पीछे से क्वेश्चन है पेज 358। इसका मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी मासी, तो इसमें जब ये औदारिक मिश्र का बात चल रहा था तब आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या इस समय तीर्थंकर का जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? तीर्थंकर। हाँ, तो उस समय आपका आंसर ये था कि यहाँ अभी भरत क्षेत्र में जब संध्या काल है तो 3 घड़ी, तब महाविद्य में 3 घड़ी का सूर्य उदय होने वाला है, तो अभी नहीं हो सकता है जन्म, क्योंकि अर्धरात्रि में ही होता है। पर यहाँ मासी औदारिक मिश्र का जब हम बात करते हैं तब तो वो उत्पत्ति के समय का बात कर रहे हैं ना, जन्म का तो बात नहीं कर रहे। तो अगर हम उस समय आंसर हाँ बोले तो गलत होगा अच्छा, क्या? ठीक बात है। उत्पत्ति समय भी वो गर्भ में अर्धरात्रि में ही आएंगे। 14 स्वप्न कब आते हैं माँ को? अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सुनते समय मेरा आंसर था यस, तो फिर आंसर आया कि नहीं होगा, तो फिर मेरे को वही लगा कि हम बात तो उत्पत्ति ठीक है, में हमने बात उत्पत्ति की, मैंने उत्पत्ति से जवाब ही नहीं, मैंने वो जन्म की अपेक्षा जवाब हाँ नहीं किया। हाँ लेकिन उत्पत्ति भी तो वही होंगे, अर्धरात्रि में ही 14 स्वप्न आते हैं। हाँ। इसके बाद वही रिकॉर्डिंग में 1188 में .2 में आप एक बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम समय वाले न भी हो तो 2, 3 और अंतर मुहूर्त वाले होंगे ही। तो हाँ, हम प्रथम समय को क्यों छोड़ रहे हैं? प्रथम समय शाश्वत नहीं बताया ना भगवती सूत्र में, कालादेश में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो ठीक सब है। और ये क्वेश्चन नंबर 1179, पेज नंबर 352। देखो, सामूहिक अध्ययन से कितना लाभ है ना। इसको उत्पत्ति का ध्यान आया, उस वक्त चर्चा चली तो हम जन्म को ही समझ रहे थे उत्पत्ति। तो हाँ सबके भिन्न भिन्न होते हैं, बहुत बहुत पढ़ना चाहिए सबको सामूहिक अध्ययन में। एक दूसरे की जिज्ञासाओं से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। हाँ बोलो अनीता। इसमें मासी सुनीता भाभी जी ने क्वेश्चन कौन सा? पूछा 1179। 79। हाँ, पेज नंबर 352। इसमें अशाश्वत 2 हो तो उसके 8 भंग बनते हैं, ठीक है, ये 8 भंग यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन तथा एक शाश्वत का भंग मिलाने पर 9 भंग बनते हैं। तो ये जो सुनीता भाभी जी बोल रहे थे कि असहयोगी मतलब जो शाश्वत है 13 प्रयोग, उसका एक भंग बना के तब हम ये 9 भंग बोल सकते हैं ना, तो उस समय आपने बोला नहीं ये नहीं होगा। शास्त्र में ऐसे ही दिया है ना, वो समझ लो। हाँ, मतलब ये जो एक शाश्वत का भंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस समय कोई भी आहारक या आहारक मिश्र वाले नहीं है, सिर्फ एक भंग है कि 13 प्रयोग वाले ही है। हाँ, यही उस समय सुनीता भाभी जी आपसे पूछ रहे थे पर आपने वो मना कर दिया, तो मेरे को वही लगा कि नहीं, क्यों लेकिन नहीं, शास्त्र में नहीं दिया है ना अलग भंग, इसलिए मैंने मना किया। अच्छा है अच्छा, तो सही, कई चीजें आशा समझ लो। जब हाँ, बता दिया शाश्वत अशाश्वत, तो तेरा नहीं, ये 9 भंग बनाने के लिए तो वो एक भंग हमको जोड़ना ही पड़ेगा ना वैसे। वो मैंने एक से जानकारी के लिए लिख दिया है, अच्छा, ठीक। बाकी शास्त्र में नहीं है। और मेरे को पूछना था, ये जो हेमवत हिरण्यवत का हम जो देशों ले रहे हैं, पल के असंख्यतम भाग कम, जो हाँ, जगन्य का, तो इतना ही तो स्थिति इसका देव कुरु उत्तर कुरु का नहीं, इसका अम, ये युगलिक 56 अंतर्द्वीप के युगलिक का तो इतना ही स्थिति है ना मासी। पल के असंख्यतम भागी है उनके, उनकी सिर्फ इनकी एक पल्योकम में इतना कम है। हाँ, इतना कम है, ठीक, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे, ठीक। थैंक यू मासी, बहुत बहुत प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, जो अपने आयुष्य का ठोकरा है उसमें ऐसे है ना कि 7-8 आकर से जो आयु बांधते हैं, कौन सा तो वो फ्रेश नंबर खोल लो सुनीता, सब खोल लेंगे। 745, उसका नोट पूछती हूँ भाभी जी। हाँ हाँ बोलो। इसमें है ना कि 7-8 आकर से आयु बांधने वाले नियमा निरूपकर्मी आयु वाले होते हैं।
क्योंकि उनका अनुभाव दृढ़ होता है। तो भाभी से 1 से 6 वाले सौपकर्मी निरूपकर्मी दोनों हो सकते हैं कि 1 हाँ। से 6 वाले सौपकर्मी रहेंगे? भजना, क्या बोलेंगे उसमें वहां पर? भजना, भजना, किसकी भजना बोलेंगे? कोई भी सौपक्रमी निरूपक्रमी दोनों हो सकता है, ये नियमान। अच्छा, 7-8 वाले नियम वो रहेंगे और वहां पर 1 से 6 में भजना होगी। ठीक है, तो भाभी जी उनका इसका मतलब रस ढीला ही रहेगा? नहीं, जो निरूपक्रमी होंगे तो उनका ढीला ही होगा ना। हाँ, नहीं निरूपक्रमी सौपकर्मी वाले। एक में भी निरूपक्रमी हो सकता है ना, तो हाँ उसका तो हाँ गाढ़ ही होगा। हाँ, और सौपकर्मी वाला ढीला हो गया। हाँ। ठीक है भाभी जी, हो गया। पढ़ रही थी क्या अभी पुराना? हाँ, ये पुराना देखी थी। आंटी रीडिंग स्टार्ट करा दे। हाँ। सुमन आंटी। सुमन आंटी आपको कोस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट होइए ना। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेन्द्र सबको। काय स्थिति का थोकड़ा पद 18। पूर्वापर संबंध। लेशिया के विस्तृत वर्णन के पश्चात शुभाशुभ लेशियाओं के अनुसार जीव कर्म बंद करके संसार परिभ्रमण करते हुए किस गति, इंद्रिय आदि में कितने काल तक रहता है, इस काल का 22 द्वारों के 142 बोलों एवं इनके उत्तर भेदों का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1361। काय स्थिति शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ काय शब्द का अर्थ पर्याय यानी अवस्था है। पर्याय सामान्य और विशेष के भेद से 2 प्रकार की है। जीव के विशेषण रहित जीवत्व रूप को सामान्य पर्याय कहते हैं तथा नैरिक, तिर्यंच आदि परिवर्तनशील अवस्थाओं पर्यायों को विशेष पर्याय कहते हैं। सामान्य और विशेष पर्याय में जीव के निरंतर रहने के काल को काय स्थिति कहते हैं। जैसे मनुष्य गति में जन्म मरण करते हुए लगातार कितने काल तक रहता है, इस काल मर्यादा को काय स्थिति कहते हैं। प्रश्न संख्या 1362। काय स्थिति के थोकड़े में कौन से भावों की काय स्थिति का उल्लेख है तथा इसका अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व हमारे भाव कैसे होने अनिवार्य हैं और क्यों? उत्तर, इस थोकड़े में गति, इंद्रिय आदि अनेक बोल औदायिक भाव डैश कर्मजन्य भाव के हैं। श्रुत ज्ञान आदि अनेक बोल क्षयोपशमिक भाव के हैं और केवल ज्ञान, अयोग आदि अनेक बोल शुद्ध शायिक और परम परिमाणिक भाव के हैं। इस परम भाव को शीघ्र आंटी आप म्यूट हैं। इसको पारिणामिक, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए इसको, पारिणामिक। और ऊपर भी देखिए औदैहिक भाव या कर्मजन्य भाव। औदैहिक भाव यानी उदय में आयो भाव, कर्म, जिस कर्म के उदय से जो भाव उदय में आते हैं उसे औदैहिक भाव कहते हैं। तो मनुष्य गति आदि सब उदय के कारण प्राप्त होती है और श्रुत ज्ञान आदि 4 ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है और ये पारिणामिक भाव है। इस परम भाव को शीघ्र प्राप्त करने के लिए औदैहिक भावों का त्याग करके अल्प राग वाली विशिष्ट शुक्ल लेशा में प्रवेश करके इसका अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्रकार ने हमें लेशा परिणाम से भली भांति अवगत करा दिया है।
है ना। अभी सब अपन लेशिया से परिचित पूर्ण रूप से, लेशिया का प्रतिक्रमण करके बैठे अपन सब। अभी तो नया नया पढ़े हैं, नहीं किए हैं तो कर लो, एक सेकंड के लिए रुक कर पढ़। प्रश्न संख्या 1363, चौथे स्थिति पद में और इस 18वें काय स्थिति पद में वर्णित स्थिति शब्द में क्या अंतर है? उत्तर, स्थिति पद में एक भव की आयु की स्थिति कही गई है, जबकि यहाँ काय स्थिति पद में लगातार किए जाने वाले भवों की आयु को जोड़कर स्थिति कही गई है। यही दोनों में अंतर है। मनुष्य और तिर्यंच की जगन्य काय स्थिति दो भव से और उत्कृष्ट अनेक भवों से कही गई है। नैरिक और देव की एक भव की स्थिति ही इनकी काय स्थिति है, क्योंकि ये काल करके पुनः नैरिक और देव नहीं बनते हैं। प्रश्न संख्या 1364, काय स्थिति पद में काल की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? उत्तर, इस पद में काल की व्याख्या अंतर्मुहूर्त, यावत, संख्येय काल, पल्योपम, साग्रोपम, असंख्येय काल और अनंत काल से की गई है। काय स्थिति रूप गहन वन में प्रवेश करने के पूर्व यदि अध्येता असंख्य काल और अनंत काल के प्रकारों को कंठस्थ कर ले तो इस विषय का अध्ययन सरल लगेगा। संख्या 1365, इस पद में असंख्य काल की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? उत्तर, इस पद में असंख्य काल की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, यथा पृथ्वी काल और बादर काल। प्रश्न संख्या 1366, पृथ्वी काल और बादर काल नामकरण क्यों दिया गया है? उत्तर, वनस्पति को छोड़कर पृथ्वी कायिक आदि शेष 4 स्थावर की काय स्थिति पृथ्वी काल की है। प्रथम शब्द पृथ्वी होने से इसे पृथ्वी काल की संज्ञा दी गई है। प्रथम शब्द के आधार से नामकरण को आदानीय पद कहते हैं, जैसे लोगस, भक्तामद, उसगहरम आदि। इसी प्रकार बादर काल भी आदानीय पद है। प्रश्न संख्या 1367, पृथ्वी काल में कितना असंख्य काल कहा गया है? उत्तर, काल और क्षेत्र की अपेक्षा विषय को स्पष्ट किया गया है। पहला, काल की अपेक्षा असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी के समय प्रमाण तथा दूसरा, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य लोक प्रमाण अर्थात प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश निकालते हुए जितने काल में लोक प्रमाण असंख्य खंड खाली हों उतने काल को पृथ्वी काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 1368, बादर काल में कितना असंख्य काल कहा गया है? पहला, उत्तर पहला, काल की अपेक्षा असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी के समय प्रमाण तथा दूसरा, क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल के असंख्यतम भाग के आकाश प्रदेश प्रमाण। नोट, काल से क्षेत्र सूक्ष्म है, अतः अंगुल के असंख्यतम भाग के आकाश प्रदेशों को प्रति समय निकाला जाए तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल चक्र जितना समय लगता है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि छोटे से क्षेत्र में इतने अधिक आकाश प्रदेश होते हैं। प्रश्न संख्या 1369, पृथ्वी काल और बादर काल में कौन सा काल बड़ा है? उत्तर, बादर काल से पृथ्वी काल असंख्य गुणा बड़ा है, क्योंकि बादर काल सिर्फ अंगुल के असंख्यतम भाग क्षेत्र प्रमाण है, जबकि पृथ्वी काल में असंख्य लोक प्रमाण क्षेत्र कहा गया है।
प्रश्न संख्या 1370। पृथ्वी काल और बादर काल का वर्णन काल और क्षेत्र दो प्रकार से क्यों किया गया है? उत्तर, यद्यपि काल की अपेक्षा दोनों असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण कहे गए हैं, किंतु क्षेत्र के से अंतर स्पष्ट किया गया है कि काल का बोल समान होने पर भी इन दोनों कालों में असंख्य गुणा का अंतर है। पृथ्वी काल में असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी में असंख्य की राशि अधिक जानना चाहिए। घनफल से पता ही है असंख्य कितने प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 1371। अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा होता है, क्या इसी प्रकार पृथ्वी काल भी छोटा बड़ा होता है? उत्तर, इस पाठ में काय परित यानी प्रत्येक शरीरी जीव और सूक्ष्म जीवों के 7 बोलों की ही उत्कृष्ट काय स्थिति पृथ्वी काल कही गई है। उत्कृष्ट स्थिति निश्चित होती है, इसलिए यहाँ पृथ्वी काल को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। नोट, इन 8 बोलों के अलावा अन्य किसी की भी काय स्थिति पृथ्वी काल नहीं है। प्रश्न 1372। इस शास्त्र पाठ में अनंत काल की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? उत्तर, अनंत काल की व्याख्या 3 प्रकार से की गई है। पहला, वनस्पति काल, असंख्य पुद्गल परावर्तन। दूसरा, अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल, निगोद काल, सूक्ष्म और बादर निगोद के पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर। और तीसरा, देशोण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। इन तीनों का वर्णन काल और क्षेत्र से किया गया है। काल की अपेक्षा तीनों का बोल अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण समान होने पर भी क्षेत्र के बोल से तीनों के अनंत काल के बहुत बड़े अंतर को समझा जा सकता है। गातव्य बिंदु, देशोण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भवसिद्धिक जीवों में ही होता है। 1 मिनट प्रश्न ले लें पहले। भाभी जी, पृथ्वी काल से सूक्ष्म जीवों की काय स्थिति लेनी है क्या? 5 स्थावर के बादर हाँ। पृथ्वी की काय स्थिति कितनी है? नहीं, बादर पृथ्वी की नहीं, यहाँ पर बादर पृथ्वी की तो वो बता दी ना, अंगुल के असंख्यातवें भाग में जितने आकाश प्रदेश, और वैसे क्षेत्र से तो दोनों एक ही है, असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी। सॉरी, हाँ, सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म एकेंद्रीय के, सूक्ष्म केंद्रीय की ना। और भाभी जी इसमें दिया है ना सुनीता, नेक्स्ट 1371 में नहीं, देखो। ये नहीं दिया हुआ। देखो फर्स्ट लाइन देखो। हाँ, इस बात में काय परित यानी प्रत्येक शरीरी जीव और सूक्ष्म जीवों के 7 बोली उत्कृष्ट काय स्थिति पृथ्वी काल कही गई है। और फिर भाभी जी, ठीक है, तो भाभी जी और बादर काल से बादर काय जीवों की स्थिति, हाँ, सभी बादर जीव आगे। हाँ, वो अलग अलग खोलेंगे फिर बादर में किसकी कितनी है ना, बादर का भी द्वार आ जाएगा। अच्छा, ठीक है भाभी जी। और जो भाभी जी 7 बोल लेंगे वो सूक्ष्म जीवों के, तो उनका शरीर और निगोद का अलग कर दिया, तभी बैठेंगे ना। आगे आ जाएगा पूरा। अच्छा, ठीक है भाभी जी। मिलेगा ही है ना। भाभी जी, हाँ, जैसे वनस्पति को छोड़कर पृथ्वी काय के 4 स्थावर की लेनी है वनस्पति को। वनस्पति को छोड़ना है। पहले नाम क्या है? पृथ्वी काय, अपकाय, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, तो आदानी तो प्रथम शब्द के आधार से हो गया पृथ्वी काल। अच्छा। और भाभी जी, जहाँ यहाँ पे लिया है असंख्य खंड खाली, यानी इतने इतने खंड को खाली करना, और क्षेत्र का लेना है कि क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल के असंख्यात भाग, दोनों में यही अंतर समझना। काल की अपेक्षा क्या दिया है? असंख्य अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण। हाँ, काल वो तो आ गया। दोनों में समान हो गया। क्षेत्र से इनका फर्क पता चल रहा है ना, उसमें असंख्य लोक को खाली करते जाओ, तो जब असंख्य लोक खाली होंगे उतना पृथ्वी काल है। और बादर काल कितना है? सिर्फ अंगुल के असंख्यतम भाग के आकाश प्रदेशों को खाली करो। काल कितना लगेगा इसमें? क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल के असंख्यतम भाग लिया,
और काल तो उतना ही है, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। तो कौन सा असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण बड़ा होगा? काल की अपेक्षा दोनों बराबर है ना भाभी जी? दोनों बराबर नहीं है, असंख्य असंख्य प्रकार का होता है ना, डाला पाला में किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो असंख्य गुना बड़ा है पृथ्वी काल। ठीक है, ठीक है भाभी। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। ये जो 7 बोल लेंगे सूक्ष्म जीवों के 1371 में, तो 7 बोल कौन से होंगे? अभी आ जाएगा, आगे बार चलेगा ये। मैं आगे तक पढ़ी, मेरे को नहीं मिला। क्यों? मैं ये पूरा पता नहीं, मैंने 3 बार तो पढ़ी है। देखिए पेज नंबर 418, इसमें सब आएगा। सूक्ष्म के 7 बोलों की 7 पर्याप्त दिए है ना, ऊपर दे दिया ध्यातव्य बिंदु में। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म 5 सूक्ष्म और सूक्ष्म निगोद 7 बोल हो गए। पहले एक समुच्चय सूक्ष्म जीव कह दिया, सूक्ष्म और सूक्ष्म निगोद। हाँ, और फिर सूक्ष्म निगोद का अलग ले लिया है ना। अच्छा, ये वाले 7 बोल यहाँ मिल गया। हाँ, पहले एक औगिक बोल गया, उसके बाद 5 सूक्ष्म का अलग है, सूक्ष्म पृथ्वी का एक आदि, उसके बाद में सूक्ष्म निगोद का अलग बोल है। अच्छा। सूक्ष्म वनस्पति कहने से, सूक्ष्म वनस्पति कहने से इतना बोध नहीं होता कि सभी सूक्ष्म वनस्पति निगोद है। एक वनस्पति का औगिक बोल ले लिया सूक्ष्म में, फिर निगोद से अलग समझा दिया। अच्छा, तो फिर ये 7 हो गए। तो नोट में दिया है इन 8 बोलों के अलावा, तो 8वां बोल कौन सा? 7वां बोल ऊपर अलग दिया है ना, देखिए प्रत्येक शरीरी जीव की भी काय स्थिति पृथ्वी काल है। प्रत्येक शरीरी रूप में रहेगा जीव तो इतने काल तक ही रहेगा पृथ्वी अच्छा, काल। तो ये उसके बाद में वो प्रत्येक शरीर के बाद निगोद में जाएगा। ठीक है सर। अभी जी पृथ्वी काल में अपने को वनस्पति को छोड़ देना है। हाँ, वनस्पति काल आ जाएगी ना। अच्छा, तो इधर 137 में अपने ले लिए पृथ्वी काल में सूक्ष्म जीवों के 7 बोलों की उत्कृष्ट काय स्थिति पृथ्वी काल कही गई है, तो उधर तो ले लिया ना भाभी जी? सूक्ष्म 7 जीवों की, एक मिनट, 1371 में उत्तर में फर्स्ट लाइन में सूक्ष्म जीवों के 7 बोलों के। नहीं, यहाँ उत्कृष्ट आधा नहीं है पद बताने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है, देने की जरूरत ही नहीं थे। आदानीय पद सीधे ही दे देते, पृथ्वी काय अपकाय से, तो प्रथम शब्द पृथ्वी होने से इसे पृथ्वी काल की संज्ञा दी है। ठीक है, ठीक है, एक बार करेक्शन करके दे दूंगे, बहुत अच्छी बात है, जरूरत नहीं थी इस लाइन के। ठीक है भाभी जी। हाँ, 1367 वाला क्वेश्चन में हाँ। सेकंड पॉइंट, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य लोक प्रमाण अर्थात प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश निकालते हुए जितने काल के लोक प्रमाण असंख्य खंड खाली हो, ये समझ में नहीं आंटी। ये तो समझ में आ गया, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य लोक प्रमाण, ये तो समझ में आ गया। 6 लोक ले लो, ये एक लोक है। असंख्य लोक में जितने आकाश प्रदेश हैं उनके आकाश प्रदेश निकालते जाओ, तो जब सभी लोक के आकाश प्रदेश खाली होंगे उतने काल की पृथ्वी काल के काय स्थिति, उतना काल पृथ्वी काल है। ये खत्म होगा आंटी? नहीं, समझाया गया है, खत्म हाँ, कौन वही, करेगा, कौन खत्म नहीं होगा, इसलिए तो फिर भगवान वही। महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में देखकर बताया कि ऐसे करो तो उतना पृथ्वी काल है। ओके, ठीक है आंटी। मासी, तो फिर इसमें 8वां बोल किसका लेंगे? ये बादर काल का? नहीं, 8वां बोल तो प्रत्येक शरीरी जीव, प्रत्येक शरीरी अवस्था में कितने तो काल। सूक्ष्म जीवों में तो हम ले रहे हैं एक सूक्ष्म जीव पूरा, हाँ, और औगिक, फिर सूक्ष्म निगोद लिया 2, और 4 सूक्ष्म एक इंद्रिय। हाँ, तो 4 सूक्ष्म में वो पृथ्वी काल रह गया अगर समझ लो, तो उसको फिर निगोद में जाना ही पड़ेगा। एक पृथ्वी काल में भी अगर वो पृथ्वी काल पूरा रह गया तो फिर उसको वापस निगोद में जाना पड़ेगा। तो वो उसको 6th मानेंगे क्या फिर से? हाँ, अलग अलग ही लेना पड़ेगा ना। सूक्ष्म जीवों के पहले समुच्चय सूक्ष्म की, फिर 5 सूक्ष्म की, सूक्ष्म निगोद में वो कितने काल तक रहेगा? सिर्फ पृथ्वी काल तक। तो इस सूक्ष्म में हम वनस्पति को नहीं छोड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, वहां एक औगिक बोल है, चाहे 5 में घूम कर भी वो एक पृथ्वी काल तक रह रहा है, चाहे एक बोल में भी वो पृथ्वी काल तक रह रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम जो सूक्ष्म एकेंद्रिय का 5 बोल ले रहे हैं, उस मतलब उसमें वनस्पति को नहीं छोड़ रहे, पूरा 5 को ले रहे हैं।
हाँ, सबका अलग अलग बोलो। मान लो कि पृथ्वी काल में वो सूक्ष्म पृथ्वी काल में कोई जीव रह गया पृथ्वी काल तक, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उसको निगोद में जाना पड़ेगा। चाहे सूक्ष्म निगोद में जाओ, चाहे बादर निगोद में जाओ, चाहे उसमें नहीं रहा, सूक्ष्म अपकाय में रह गया वो निगोद का पृथ्वी काल तक, तो भी उसको बाद में निगोद में जाना पड़ेगा, चाहे सूक्ष्म निगोद में। इस प्रकार लो, या देखो सम्मिलित रूप से पांचों का आपस औगिक कथन भी दिया है ना, पांचों में घूमता हुआ भी रहेगा अगर, तो कितने काल तक रहेगा, पृथ्वी काल तक रहेगा। ठीक ठीक। पढ़ो सुमन भाई। प्रश्न संख्या 137। और है हाँ बोल। हाँ वीना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी, अभी आपने फरमाया कि ये जो पृथ्वी काल है उसका कभी अंत नहीं होगा, तो फिर वो फिर निगोद में मतलब उत्कृष्ट जो काय स्थिति है उसकी अंत नहीं होगा, ऐसा फरमाया क्या नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, अंत क्यों नहीं होगा, असंख्य काल ही तो है ये। हाँ अंत नहीं, तो जैसे अनंत काल का भी तो अंत होता है। हाँ, जैसे उत्कृष्ट असंख्य असंख्य लोक प्रमाण जो ये जो बात कही गई है 1367 में, तो हाँ। इसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया, मेरे को समझ नहीं आया ये बात। नहीं, वो उन्होंने पूछा कि ऐसे कोई करता है क्या, मैंने कहा कौन करेगा, कौन खाली करेगा लोक को। भगवान ने अपने ज्ञान में देखकर बताया कि असंख्य लोक के आकाश प्रदेश, तो उनको खाली करते जाओ, जब वो खाली होगा तब एक पृथ्वी काल पूरा होता है। हाँ, तो मतलब जैसे पृथ्वी काल समाप्त तो होता ही है ना। हाँ, हाँ असंख्य काल ही तो, वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ अनंत काल भी तो समाप्त होता है, वनस्पति अच्छा। काल तो समाप्त होता है, वनस्पति हाँ जीव हाँ वनस्पति में अनंत काल रहा, वो समाप्त अच्छा। होता है तो वापस आता है ना अन्य पर्याय में। हाँ ठीक है, वो समझने की भूल रही है मेरी, ठीक है मैम। कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 1373। प्रश्न ले लो सुधा भाई, सुधा बोलो। प्रणाम सुधा भाभी। लाइन एक बार चेक करना ना, फिर 1366 बाद में। 1366। हाँ, बाद में चेक कर लेना, ठीक बोल रही है, वहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है। हाँ बोलो अभी तुम। हमने भाभी जी को प्रत्येक शरीरी में अपने लेंगे तो प्रत्येक शरीरी में तो सभी हो जाएंगे क्या, जैसे हाँ। कि पंचेंद्रिय द्विंद्रिय हृदय सभी करके सभी सभी मिलाकर भी अगर प्रत्येक शरीर मिला के भी पृथ्वी काल जितने समय तक ही रहेंगे वो। हाँ। पंचेंद्रिय और सभी मिला के ना। ठीक। भाभी जी जो 1372 है ना वनस्पति काल, उसमें वनस्पति काल और दूसरा है अढ़ाई पुद्गल परावर्तन और तीसरा है देशोन्नत पुद्गल परावर्तन, तो तीनों में भाभी जी अपने को सूक्ष्म और बादर की स्थिति लेनी है ना। वनस्पति काल में। हाँ, हाँ, तीनों में ना। वनस्पति में सभी भेदम, हाँ लिखा हुआ ही है नहीं वनस्पति। लिखा हुआ तो कहाँ है, नहीं हाँ, लिखा हुआ दूसरे में लिख दिया, खाली सब में। आप ये सब में ही लिख ले, सूक्ष्म और बादर निगोद के पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर। नहीं, देशों इसमें निगोद काल है, वनस्पति में तो निगोद क्यों, पहले बोल में तो प्रत्येक शरीर भी आ जाएगा ना वनस्पति में। हाँ, प्रत्येक पहले में तो प्रत्येक और निगोद दोनों आ गए। दोनों आ जाएगा, वो लिख लो साइड में सब। ये वनस्पति काल में प्रत्येक शरीर और निगोद दोनों है, और सूक्ष्म बादर दोनों। हाँ निगोद दोनों में समझ ही जाओ ना। हाँ, सूक्ष्म प्लस बादर, प्रत्येक शरीर प्लस निगोद दोनों, दोनों प्रकार के जो भी लिख लो। और फिर देशोन्नत पुद्गल परावर्तन में भी सभी भेद ले लो, प्रत्येक शरीरी वनस्पति और सूक्ष्म बादर निगोद सभी हो जाएगा। यानी पांचों स्थावर के सूक्ष्म और बादर सभी भेद लेने अपने को। पांचों स्थावर क्यों, यहाँ वनस्पति की बात चल रही है। हाँ सॉरी, वनस्पति के, लेकिन वनस्पति काल बता दिया, नामकरण वनस्पति काल है हाँ तीनों के लिए। हाँ, तो तीनों में वनस्पति के वो भेद लेने, सूक्ष्म और प्लस बादर दोनों के। हाँ। ठीक, ये तीनों में भाभी जी लिखने से क्या पता ठीक रहता। ऊपर वाले में लिख दे, नीचे तो क्या लिखे। देशोन्नत पुद्गल परावर्तन तो सरल है सबके, और बहुत जगह आएगी काय स्थिति देशोन्नत पुद्गल परावर्तन अंतर। ऊपर वाले में लिख लेते हैं, ऊपर में लिख दो प्रत्येक शरीरी और निगोद शामिल है। ठीक है भाभी जी। भाभी जी, हाँ शोभा भाई। प्रत्येक शरीर में वनस्पति तो लेंगे प्रत्येक शरीर ना खाली। हाँ हाँ हाँ, इधर 1371 में भी जो प्रत्येक शरीर आया वो खाली वनस्पति के लिए तो आया है ना। नहीं वो नहीं, सबके लिए तभी प्रत्येक शरीर की काय स्थिति पृथ्वी काल बताई गई है। अच्छा। टोटल प्रत्येक शरीर चारों गति के मिलाकर, यहाँ वनस्पति काल की बात कर रहे हैं ना अपन,
तो हाँ, उसमें इसमें लेना है प्रत्येक शरीरी वनस्पति ना। वनस्पति। हाँ ठीक है। हाँ संजू जी। भाभी जी ये ना इस शास्त्र पाठ में अनंत काल की व्याख्या कितने प्रकार से की गई है? 3 प्रकार से। तो ये मेरे को नहीं समझ में आया। वनस्पति काल, असंख्य पुद्गल परावर्तन काल का, अढ़ाई दीप पुद्गल परावर्तन काल, निगोद काल, 3 सूक्ष्म प्रकार के आगे का स्थिति पढ़ेंगे ना, तीनों सबको क्या करना, पृथ्वी काल, बादर काल और ये 3 प्रकार के वनस्पति काल, सब कोई परसों की क्लास के पहले अच्छी तरह से इसके स्वरूप को बार बार पढ़ के आ जाना। ये थोड़ा कठिन भी गिना जाता है, ये इतना सी थोड़ा बहुत समझ जाएंगे आगे सरल लगने लग जाएगा। तो अनंत काल कितने प्रकार का होता है? अनंत काल एक तो वनस्पति काल होता है, दूसरा अनंत काल ढाई पुद्गल परावर्तन को अनंत काल कहा गया है, तीसरा अनंत काल देशोन्नत पुद्गल परावर्तन में, तीनों में अनंत काल लगता है ना। तो 3 प्रकार से इसकी व्याख्या है, आगे पढ़ते जाएंगे ना संजू जी, आ जाएगा इसका। ठीक है बापू, ठीक। आंटी हाँ ये 1371 में प्रत्येक शरीर जीव में चारों गति के प्रत्येक शरीर जीव लेंगे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। उस प्रत्येक शरीर में सभी शामिल है। यहाँ वनस्पति काल कर रहे हैं ना बात अपन, अनंत काल में शब्द वनस्पति काल दिया है, तो वनस्पति काल में परिभ्रमण करेगा तो प्रत्येक शरीर वनस्पति का भी हो गई, आम अंगूर निगोद आदि भी, और वो भी और निगोद आदि भी हो। ये सब में शामिल मिलाकर ही लेंगे आंटी? किसका? वनस्पति काल। हाँ वनस्पति का। हाँ, क्योंकि निगोद के सूक्ष्म बादर सब में। एक मिनट है, देखो प्रियंका, सब मिलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि निगोद में वो जीव कितने काल तक रहेगा? कोई जीव वनस्पति में परिभ्रमण कर रहा है वनस्पति काल तक, तो निगोद में जाएगा तो ढाई पुद्गल परावर्तन से ज्यादा रहेगा नहीं, और वनस्पति काल में असंख्य पुद्गल परावर्तन है, तो वहां निगोद से हटकर इसको प्रत्येक शरीरी में आना पड़ेगा, फिर निगोद में जाएगा, फिर प्रत्येक वनस्पति, तो ऐसे परिभ्रमण करके यह वनस्पति काल पूर्ण करता है। तभी लिखा है ना, सुनीता ने अभी का यहाँ लिखवा दीजिए, प्रत्येक शरीरी वनस्पति प्लस निगोद वहां। हाँ। और इन तीनों में बड़ा कौन सा है? फर्स्ट असंख्य पुद्गल परावर्तन सबसे बड़ा है। हाँ सबसे बड़ा वही है। देशोन्नत पुद्गल परावर्तन में तो एक पुद्गल परावर्तन भी नहीं है, 0.2 में ढाई पुद्गल परावर्तन आ गए, और वहां असंख्य पुद्गल परावर्तन आ गए। आवलिका के आगे आ जाएगा कितने। हाँ हाँ ये सबके क्लियर हो गया इतना? हाँ आंटी ठीक। संख्या 1373, वनस्पति काल में कितना अनंत काल कहा गया है? उत्तर, पहला, काल की अपेक्षा अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। 2a, क्षेत्र की अपेक्षा अनंत लोक प्रमाण, अर्थात प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश निकालने से जितने काल में लोक प्रमाण अनंत आकाश खंड खाली हो उतने काल का। और 2b, पुद्गल परावर्तन की अपेक्षा आवलिका के असंख्यतम भाग में जितने समय होते हैं उतने असंख्य पुद्गल परावर्तन का वनस्पति काल होता है। नोट, एक पुद्गल परावर्तन में भी अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण काल लगता है। असंख्य पुद्गल परावर्तन की कल्पना से भी भय मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है। प्रश्न 1374, दूसरे व तीसरे प्रकार के अनंत काल का वर्णन काल की अपेक्षा तो दोनों अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण है, किंतु क्षेत्र की का वर्णन अढ़ाई पुद्गल परावर्तन और अर्ध पुद्गल परावर्तन से क्यों किया गया है? अर्थात क्षेत्र का वर्णन पुद्गल से क्यों किया गया है? उत्तर, श्री भगवती सूत्र शतक 12 उत्तर 4 उद्देशक 4 उद्देशक 4 में है ना, पुद्गल परावर्तन का थोकड़ा औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ता जाए, ध्यान है सबको, पुद्गल से किया गया है काल का वर्णन। श्री अनुयोग द्वार सूत्र आदि में पुद्गल परावर्तन का वर्णन पुद्गलों को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से किया गया है। पुद्गल क्षेत्र में रहते हैं, अतः कार्य कारण भाव से पुद्गल परावर्तन का वर्णन क्षेत्र की अपेक्षा से किया गया है।
कार्य क्या है, काल बताना। कारण क्या है, क्षेत्र से पुद्गलों को ग्रहण किया, लिया, छोड़ा, और जैसे जैसे भाव परिणाम होते हैं वैसे ले रहे हैं। जीव गति द्वार पहला दूसरा। प्रश्न संख्या 1375। सर्वश्रेष्ठ शुद्ध लब्धि संपन्न गौतम स्वामी ने पूछा, भंते जीव कितने काल तक जीव रहता है? सर्वश्रेष्ठ श्रुत लब्धि क्या है? बोलो सुनीता। क्या भाभी जी? सर्वश्रेष्ठ, तुम हैंड्रेस की सर्वश्रेष्ठ श्रुत लब्धि क्या होती है? 14 पूर्व का ज्ञान। 12 अंग शास्त्रों का ज्ञान। भाभी जी, जो हाँ। अपने आगे समझ लो, बादल निकोट में कोई 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम रह गया, फिर उसके हाँ। बाद वो सूक्ष्म में जाएगा, फिर हाँ। उसके बाद वो जाएगा वनस्पति काल में। ठीक नहीं है, नहीं, कौन सा काल? प्रत्येक शरीर नहीं, अगर वो अढ़ाई पुद्गल परावर्तन में समझ लो कोई जीव बादल निगोद में रह गया 70 करोड़ा करोड़ी, ठीक है, उसके बाद वो सूक्ष्म में चला गया, सूक्ष्म निगोद में कितने काल तक रहा उत्कृष्ट? वहां पर तो अनंत काल बिता दिया उसने। हाँ, पृथ्वी काल। हाँ, पृथ्वी काल समय। 70 तो कोटि फिर क्या? एक मिनट, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम क्या है? असंख्य पृथ्वी है, अनंत काल है? असंख्य काल है ना भाभी जी? असंख्य काल है। 70 फिर पृथ्वी काल, फिर वापस इस दोनों में घूमता रहेगा। ढाई फिर पुद्गल। या तो वनस्पति काल में जाएगा या फिर देशोन्नत पुद्गल परावर्तन। नहीं नहीं नहीं, अपने को निगोद काल करना है। निगोद काल भगवान ने बताया 2.5 पुद्गल परावर्तन, खाली हाँ। निगोद में ही रखना है उसको। तो बादर हाँ। निगोद में, फिर सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद में कितने काल तक घूमता रहेगा? 2.5 पुद्गल परावर्तन तक। ठीक है, इतना तो घूम गया। अब उसको वापस उसको प्रत्येक शरीरी वनस्पति बनना है, तो फिर वो वनस्पति काल में ही तो जाएगा, तभी उसको प्रत्येक शरीरी वनस्पति बनेगा। प्रत्येक वाला आगे हाँ उसमें हाँ, कैसे अगर बैठेगा? जाना है, हाँ वनस्पति काल तक रहना है तो जा सकता है। फिर निगोद से उसको प्रत्येक वनस्पति में जाना पड़ेगा एक बार तो। अच्छा, फिर भाभी जी वो देशोन्नत पुद्गल परावर्तन काल में फिर कहाँ पर, वो फिर कैसे बैठाएंगे? देशोन्नत पुद्गल परावर्तन भिन्न भिन्न चीजों का आगे बताएंगे ना। 11वें स्थान का अंतर कितना बताते हैं? देशोन्नत पुद्गल परावर्तन। इसी प्रकार बोलों का आगे आता जाएगा। अच्छा, जैसे परिवाही जीव है उनका हाँ, बताते हैं, वो सब वैसे बोला। उन बताते हैं, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है भाभी जी। पढ़िए। प्रश्न संख्या 1375। सर्वश्रेष्ठ श्रुत लब्धि संपन्न गौतम स्वामी ने पूछा, भंते कितने काल तक जीव रहता है? उत्तर, अतिशय ज्ञान दर्शन के धारक भगवान महावीर ने फरमाया, गौतम सर्वदा सदा काल जीव रहता है। जीव का जीवत्व अनादि अनंत रूप शाश्वत है। चाहे संसार में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, जीव जीव ही रहता है। प्रश्न संख्या 1376। 5 गति के जीवों की काय स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, 22 बोलों से 5 गति के जीवों की काय स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। एक मिनट, ऊपर है ना, स्पेलिंग ठीक कर लो। स्पष्टीकरण, खाली पष्टी आया ना, आधा स लिख लो वहां, और पॉइंट 16-17 के बाद लाइन खींच दो एक। पढ़िए। पढ़िए। बोल पहला दूसरा। नैरिक और देव। जगन्य का स्थिति 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट का स्थिति 33 सागरोपम। स्पष्टीकरण, एक भव की स्थिति ही काय स्थिति है, क्योंकि ये काल करके पुनः नैरिक देव नहीं होते हैं। तीसरा, देवी। जगन्य का स्थिति 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट का स्थिति 55 पल्योपम। स्पष्टीकरण पूर्ववत। एक मिनट, 55 पल्योपम कहाँ की देवी की स्थिति का स्थिति है? ठीक है, प्रतिभा जी का आया है। दूसरे देवलोक की कौन सी देवियों की स्थिति है? अपरिग्रहिता के। संजू जी ठीक है, दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 55 पल्योपम है।
ब्रैकेट में लिख के रख लीजिए। हाँ, 4 से 6 मनु मनु स्त्री और मनुष्य पूरा बोलिए, मनुष्य, मनुष्य स्त्री और मनुष्य, मनुष्य स्त्री और तिर्यंच स्त्री। काय स्थिति, जगन्य काय स्थिति अंतर्मोरत, उत्कृष्ट काय स्थिति पृथक्त्व करोड़ पूर्व 3 पल्योपम। और स्पष्टीकरण 7 भव के 7 करोड़ पूर्व प्लस 8वें यौगिक भव का 3 पल्योपम। क्यों 8 भव से ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचेंद्रिय का भव करेगा तो लगातार कितने होंगे? 8 भव भी होंगे ना, गमक में आया हुआ है। जिनके गमक नहीं किया हुआ है साइड में लिख दो। पंचेंद्रिय अवस्था में भव लगातार भव करेंगे तो 8 भव से अधिक नहीं होंगे। पढ़िए। तिर्यंच, जगन्य काय स्थिति अंतर्मोरत पूर्ववत, उत्कृष्ट काय स्थिति अनंत काल वनस्पति काल। सिर्फ वनस्पति में भी वनस्पति काल तक रह सकता है अथवा तिर्यंच के सभी भेदों में भी परिभ्रमण कर सकता है। देखो यहाँ आ गया ना अलग वनस्पति का स्पष्टीकरण। खाली तिर्यंच ले लिया है तो वनस्पति में भी रह सकता है, अथवा वो वनस्पति में वनस्पति काल नहीं बिता रहा है, प्रत्येक शरीरी और निगोद का मिलाकर नहीं बिता रहा है, वो जीव तिर्यंच के सभी वेदों में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय सभी में पंचेंद्रिय और में गमनागमन करते हुए भी रहेगा तो वनस्पति काल तक ही रहेगा, फिर उसको बाहर आना ही पड़ेगा। तिर्यंच से सीधा फिर कहाँ जाएगा? जीव तिर्यंच में अपना वनस्पति काल पूर्ण कर लिया, उसके बाद वो जीव कहाँ जाएगा? इतना सरल है ये तो उत्तर। सभी गतियों में, तीनों गतियों में जा, क्यों मनुष्य में खाली संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी है, तो भी नरक तिर्यंच देवगति में कहीं भी जा सकते हैं। क्या लिखे आप? बहुत चर्च करेगा, समझ नहीं आया संजू जी आपका। जा सकता है ना तिर्यंच? तिर्यंच नरक देव मनुष्य तीनों गति में जा रहा है, तो यहाँ तिर्यंच की वनस्पति काल की काय स्थिति पूर्ण हो गई, फिर वो तीनों गतियों में जा सकता है, कहीं भी तीनों में से। साइड में लिखते जाइए जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसके बाद जीव मनुष्य तिर्यंच देव गति में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। 8वां बोल सिद्ध भगवान, जगन्य काय स्थिति साधी अपर्यवसित, उत्कृष्ट काय स्थिति। स्पष्टीकरण सिद्धत्व की आदि है किंतु अंत नहीं है। ये देखिए जो बोल आएंगे आगे लिखा हुआ शायद आ ही जाएगा। सादी अपर्यवसित, अनादि अपर्यवसित, एक ही काय स्थिति में। जरूर ये सब बोल आप लोग अच्छी तरह से कर आइएगा, ये थोपड़ा बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। 9 से 15 बोल, नैरी, देव, देवी, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, तिर्यंच, तिर्यंच स्त्री, इन 7 के अपर्याप्त, जगन्य काय स्थिति अंतर्मूरत, उत्कृष्ट काय स्थिति अंतर्मूरत। स्पष्टीकरण निम्नोक्त प्रश्नोत्तर देखें। पढ़ लीजिए सुमन भाई नीचे वाला प्रश्न पहले। भाभी जी इसका पूर्ण स्थिति में अपर्याप्त ये पढ़ें क्या? नहीं नहीं, नीचे 1377 पढ़ लीजिए, निम्नोक्त प्रश्नोत्तर है ना। हाँ 1377, चारों गति के जीवों के अपर्याप्त के अंतर्मुहूर्त के काल को स्पष्ट कीजिए। अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के होते हैं, लब्धि अपर्याप्त अर्थात जो अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं, ये जीव 3 पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाते हैं। दूसरा करण अपर्याप्त, स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण न हो तब तक जीव करण अपर्याप्त कहलाता है। इंद्रिय में कितनी पर्याप्ति होती है संजू जी? बेंद्रिय में 6 पर्याप्ति, प्रतिभा जी बेंद्रिय में? बेंद्रिय में 2 हो गए पर्याप्ति। हाँ कमला भाई ठीक है, कमला जी मरोठे
पांच पर्याप्ति होगी। अब बेंद्रीय जीव है वो अपनी तो उसकी जब तक पांच पर्याप्ति पूर्ण न हो, पर्याप्त होकर काल करने वाला है, जब तक पूरी न हो वो करण अपर्याप्त कहलाता है। और जो लब्धि अपर्याप्त होंगे वो अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले लब्धि अपर्याप्त कहलाते हैं। वो तीन पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाते हैं। तीसरा, नैरिक और देव करण अपर्याप्त ही होते हैं, लब्धि अपर्याप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते नैरिक और देव अपर्याप्त अवस्था में? आंटी वो काल नहीं करते हैं पर्याप्त अवस्था में। हाँ वो तो हो गया, क्यों काल नहीं करते हैं? वो निरुक्रमी आयुष वाले होते हैं। तो क्या हुआ? निरुक्रमी आयुष वाले अपर्याप्त भी हो सकते हैं। अपर्याप्त जीव भी स्वक्रमी निरुक्रमी दोनों प्रकार के होते हैं। ये जीव देव और नैरिक अपर्याप्त नाम कर्म का बंद ही नहीं करते हैं, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में जो जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं वो अपर्याप्त नाम कर्म का बंद किए हुए होते हैं। आयुष बंद के समय वो बंद ही नहीं करते हैं। जब नरक और देव प्रायोग्य परिणाम होते हैं उस समय इस प्रकृति का बंद नहीं होता है। बोलिए संजय जी। हाँ भाभी जी, ये तिर्यंच वाला सिर्फ वनस्पति में भी वनस्पति काल तक रह सकता है, तो वापस तिर्यंच में आने के बाद भी वापस वनस्पति काल में जा सकता है या नहीं जाएगा वो जीव फिर? नहीं, लेकिन अगर पूरा वनस्पति काल वनस्पति में रह गया है वो, तब उसको एक बार कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यंच की भी काय स्थिति समान बता दी है ना वनस्पति काल। तो उसको निकल के एक बार पृथ्वी काय आदि बेंद्रीय आदि में जाना पड़ेगा, फिर ही वो तिर्यंच में जाएगा। नहीं आया संजू जी? देखिए वनस्पति की काय स्थिति कितनी है? वनस्पति काल। और समुच्चय तिर्यंच की काय स्थिति भी भगवान ने वनस्पति काल बता दे। तो अगर वो जीव वनस्पति काल में पूरा काल बिता दिया तो तिर्यंच गति में ही बिताया ना उसने। हाँ बोलो अनीता। तो मासी फिर वो वापस बेंद्रिय में कैसे जाएगा? वो तो बाकी तीन गति में कहीं जाके फिर वापस आएगा। बेंद्रिय नहीं, बाकी तीन गति, सॉरी बेंद्रिय भी तो तिर्यंच है, अन्य तीन गति, ठीक बात है। पढ़िए। चौथा, मनुष्य और तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें जगन्य अंतर मुहूर्त लब्धि अपर्याप्त का जानना, इसका अंतर मुहूर्त छोटा होता है, तथा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त करण अपर्याप्त का जानना, इसका अंतर मुहूर्त बड़ा होता है। 16वां 17वां बोल, पर्याप्त नैरिक पर्याप्त देव। 18 देखो हाँ, एक मिनट, 9 से 15 में एक साथ बोल दे दिए ना, 9 से 15 नैरिक देव देवी। तो उनके अब अगर पूछेंगे कि भाई जगन्य काय स्थिति भी अंतर मुहूर्त अपर्याप्त की, ये अपर्याप्त के बोल चल रहे हैं सभी। अपर्याप्त का जगन्य भी अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त। यहाँ प्रति प्रश्न उठेगा, क्या कोई जल्दी पर्याप्त बन जाता है, कोई देर से पर्याप्त बनता है? अपर्याप्त के काल में अंतर है क्या? इसका कुछ भी स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। करण अपर्याप्त का काल जब यहाँ दोष वार अलग अलग दे दिया है तो कुछ उपलब्ध नहीं है उसका। पढ़ते वक्त जरूर मन में जिज्ञासा आएगी कि भगवान ने, शास्त्रकार ने यहाँ 2 बार क्यों लिखा है? क्या जगन्य अंतर मुहूर्त है, उनको तो करण है, अपनी सब पर्याप्तियां पूर्ण करनी है, तो भिन्न भिन्न है क्या? बोलिए निर्मल जी। हाँ आंटी, एक क्वेश्चन था कि मतलब अपन बोलते हैं ना अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला 3 पर्याप्त पूरी करके काल कर जाता है ना? ये आचार्य श्री की धारणा है। हाँ बराबर। तो मतलब अपन बोलते 3 और दूसरे संप्रदाय में बोलते हैं कोई कोई के भाई 4 5 6। हाँ 4 5 6। तो मतलब वो लोग 4 5 6 बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या किस कारण से ऐसा बोलते हैं आंटी वो? अब ना उनका मानना है कौन सा बंद कोई ग्रंथ के आधार से बोल रहे हैं, बंद विधानों ग्रंथ के आधार से वो लोग बोल रहे हैं कि वहां कोई लाइन से बंद विधानों ग्रंथ के आधार से वो लोग बोल रहे हैं
कि चौथी, पांचवी, छठी पर्याप्ति, किसी भी पर्याप्ति के अपर्याप्त में काल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा महाराज ने फरमाया अपने इधर उसका थोड़ा स्पष्टीकरण क्लियर नहीं मान रहे उसको, कुछ न कुछ शब्दावली में अंतर है। अच्छा अच्छा, मतलब आपने गुरुदेव मानते हैं कि वो बंद विधानों ग्रंथ में कुछ जो लिखी हुई बात है वो बराबर मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। और मतलब जो दूसरे ग्रंथ हाँ की उस एक लाइन के आधार से वो लोग मान रहे हैं। अच्छा, एक ग्रंथ के अच्छा, एक लाइन के आधार पर, ओके। मैं उस ग्रंथ का, हाँ हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। 16वां 17वां बोल पर्याप्त एक मिनट बोलो प्रिया। प्रणाम आंटी। आंटी, ये जो अपर्याप्त अवस्था में निम्नोक्त प्रश्नोत्तर देखे तो इसमें जो 4th पॉइंट है ना, तो मतलब उनकी जो करण अपर्याप्त वाले जीव होंगे, मतलब जो अपर्याप्त नामकर्म वो वनस्पति काल तक बांध सकता है अपना अपर्याप्त नामकर्म भी। अपर्याप्त नहीं, हाँ हाँ, जगन्य गम्मक देखो, अनंत काल बताया ही है ना, आंटी गम्मक का आइडिया नहीं है। बांध सकता है। मतलब वो अपर्याप्त अवस्था में वनस्पति काल तक रह सकता है। तो इसमें यही समझे ना आंटी 4th पॉइंट में कि उत्कृष्ट अंतर ये जो तथा उत्कृष्ट 4th पॉइंट कौन सा आंटी, जो 1377 क्वेश्चन है ना। हाँ नहीं, पॉइंट 4 में किसको लेना, तिर्यंच स्त्री को, मनुष्य को? हाँ आंटी, मनुष्य और त्रियंच का जो स्पष्टीकरण अगर अपन समझते हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण, हाँ तो आंटी इनका जो अपर्याप्त का इन्होंने समय लिया है। ठीक है, तुम यहाँ बोलो पॉइंट 9 से 15 बोल रही हो ना? आंटी 9 से 15 में जो मनुष्य और त्रियंच का अपन ले रहे हैं हाँ, कि ये अपर्याप्त अवस्था। एक मिनट, मनुष्य और तिर्यंच का तो 2 प्रकार से ले लेंगे ना, जगन्य में ले लेंगे लब्धि अपर्याप्त जो अपर्याप्त में करता है, और उत्कृष्ट में ले लेंगे करण अपर्याप्त, यानी कर पूरी बांधेगा लेकिन अभी अपर्याप्त अवस्था में। हाँ आंटी, ये अच्छा, बस इसको यही समझे ना अपन। हाँ यही तो दिया यहाँ पर। हाँ जगन्य अंतर मौत लब्धि अपर्याप्त का लेना, आगे देखो पॉइंट 4 में 1377 में जगन्य मनुष्य और तिर्यंच का जगन्य अंतर मौरत, 3rd लाइन देखो पॉइंट 4, लब्धि अपर्याप्त जानना और अंतर मौरत करण अपर्याप्त का जानना। जी आंटी, ठीक है आंटी, कृपा आंटी। और निरिक देव का तो किस अपेक्षा से है? हाँ बोलो अनीता। वैसे ये 9 to 15 का जो अंतर मुहूर्त है, इसमें उत्कृष्ट जगन्य दोनों में तो दोनों ही ले सकते हैं ना, लब्धि और करण दोनों ही ले सकते हैं। लेकिन नेरिक देव में कैसे लोगे? नहीं, मनुष्य तिर्यंच का नहीं, जगन्य में फिर लब्धि अपर्याप्त का लेना पड़ेगा ना, उसका अंतर मुहूर्त छोटा है, जगन्य तो वही होगा कम से कम, और उत्कृष्ट होगा करण अपर्याप्त। अच्छा ठीक है, ठीक पढ़िए। बोल 16-17 पर्याप्त नैरिक पर्याप्त देव। बोल 18 से 21 पर्याप्त तिर्यंच तिर्यंच स्त्री मनुष्य और मनुष्य स्त्री। जगन्य का स्थिति अंतर मुहूर्त कम 10 वर्ष। सुमन आंटी 16-17 का पूरा है, पहले एक बार पढ़ दीजिए, 18 से 21 बाद में आएगा। ठीक है, 16-17 के बाद एक लाइन खींच लिए ना सब कोई? हाँ पढ़ो। 16-17 बोल पर्याप्त नैरिक पर्याप्त देव। जगन्य का स्थिति अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट का स्थिति अंतर मुहूर्त कम 33,000 वर्ष। 33 सागर सॉरी। स्पष्टीकरण पूर्ण स्थिति में अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त कम जानना चाहिए। 18 से 21 बोल पर्याप्त तिर्यंच तिर्यंच स्त्री मनुष्य मनुष्य स्त्री। जगन्य का स्थिति अंतर मुहूर्त अनेक भाव संभव है। उत्कृष्ट का स्थिति अंतर मुहूर्त कम 3 पल्योपम। और स्पष्टीकरण पूर्ववत। 22वां बोल पर्याप्त देवी। जगन्य का स्थिति अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कम 55 पल। स्पष्टीकरण पूर्ण स्थिति में अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त कम जानना चाहिए।
प्रश्न संख्या 1378। 5 गति के 22 बोलों का अंतर कितना कहा गया है? अर्थात जिस बोल का त्याग किया गया है पुनः वह बोल जघन्य उत्कृष्ट कितने काल बाद प्राप्त करता है? उत्तर, इस आगम में अंतर का वर्णन नहीं है। श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की पंचम प्रतिपत्ति आदि से थोकड़े में दिया गया है। पहला, सिद्ध भगवान का अंतर नहीं होता है क्योंकि राग द्वेष ही जन्म मरण के कारण हैं। सिद्ध इन कर्मों का क्षय कर चुके हैं, इसलिए इनमें सादी अनंत भंग ही होता है। 2 से 16। अनंत सब कोई ध्यान से देख लीजिएगा। सिद्ध भगवान सादी अनंत है, ये चिंतन कर लीजिएगा, ये सब ज्ञान आ जाएगा। 2 से 16। नैरिक, देव, देवी, मनुष्य, मनुष्य स्त्री, तिर्यंच स्त्री, ये 6 प्लस इन 6 के पर्याप्त प्लस मनुष्य, मनुष्य स्त्री, तिर्यंच स्त्री, इन 3 के अपर्याप्त। 6 + 6 + 3 = 15 का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल, वनस्पति काल है कहना चाहिए। देखो यहाँ तिर्यंच का बोल नहीं लिया है ना, तिर्यंच स्त्री का ले लिया, तिर्यंच का नहीं लिया। पढ़िए। 17 से 19। अपर्याप्त नैरिक, देव, देवी का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। स्पष्टीकरण निम्नोक्त प्रश्नोत्तर में देखें। उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है। एक बार पढ़ लीजिए इसको। अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। अगला क्वेश्चन पढ़े भाभी जी 137। तभी ये क्लियर होगा ना अपर्याप्त नैरिक का। प्रश्न 1379। अपर्याप्त नैरिक, अपर्याप्त देव और अपर्याप्त देवी का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष है। इसमें अधिक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, पहला, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला पर्याप्त तिर्यंच नरक व देव गति में जाता है। दूसरा, अपर्याप्त का काल पूर्ण होने के पहले समय से अपर्याप्त का अंतर प्रारंभ होता है। जैसे नैरिक गया, उसका अपर्याप्त अवस्था में रहा, वहां जाकर पर्याप्त तिर्यंच या मनुष्य गया, वहां पर जितनी देर अपर्याप्त में रहा और वापस पर्याप्त होता है तो उसके अगले समय से उसका अंतर शुरू होता है अपर्याप्त का। अतः अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष पर्याप्त नैरिक प्लस लब्धि पर्याप्त संगीत तिर्यंच के कारण अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त = 10,000 वर्ष प्लस संगीत तिर्यंच के पर्याप्त का अंतर मुहूर्त। तीसरा, अधिक शब्द में तिर्यंच के पर्याप्त का अंतर मुहूर्त ग्रहण किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है लाइन में, एक बार इसको देखना पड़ेगा। ये लाइन बाद में देख के बताते हैं, कुछ लवाई के ठीक नहीं है। हाँ बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी, ये 2 से 16 पॉइंट है, इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। औगिक क्या क्या पहले बोले जो 6? हाँ, फिर अपर्याप्त पर्याप्त का अलग बोले, ये औगिक नैरिक का दे दिया है ना, यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण अलग दे दिया बोल। देखो पहले 6 तिर्यंच को क्यों नहीं लिया? तिर्यंच का बोल वही मैं देख रही हूँ कि वो छूट गया है लिखने में। तिर्यंच का अलग ले, पर्याप्त तिर्यंच लिया है ना, नीचे छेड़कर 20 से 22 में ले लिया तिर्यंच को। हाँ, इसमें नहीं लिया है ना? नहीं, तिर्यंच की क्योंकि उसका अंतर अनंत काल नहीं है ना। अच्छा, पृथ्वी काल है इसलिए हाजरी आ जाएगा, उसका नीचे आ जाएगा। उसका पृथ्वी काल है ना? नहीं, अलग हो गया ना, पृथ्वी काल तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी है। अच्छा ठीक है। इसका पर्याप्त तिर्यंच का, तो इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दीजिए ना भाभी जी, नहीं समझ में आ रहा। 20 से 22 वाला भी। 20 से 22 वाला काल अभी अपन किसका पढ़ रहे हैं? अभी तो अपन 17 से 19 ही पढ़ रहे हैं। 17 से 19 में डाउट है अभी वाक्य में। 17 से 19 में भी डाउट है, ये थोड़ा सा मेरे को हार्ड ही लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा वाक्य ठीक नहीं सेट है इसका, इसको मुझे एक बार ठीक करना पड़ेगा देखकर। और 20 से 22 पढ़ो। 20 से 22। तिर्यंच स्त्री के तीनों बोलों
तिर्यंच स्त्री पर्याप्त और अपर्याप्त को छोड़कर शेष तिर्यंच प्लस पर्याप्त तिर्यंच प्लस अपर्याप्त तिर्यंच का अंतर। देखो तिर्यंच स्त्री के बोल पहले ही आ चुके हैं ना, ऊपर 2 से 16 में आ गया है। तिर्यंच स्त्री का पर्याप्त, तिर्यंच स्त्री का अपर्याप्त। तो उस तिर्यंच में क्या नपुंसक को लेना? नहीं, यहाँ स्त्री में नपुंसक को नहीं लेना है। नहीं, ये जो 22वां जो पॉइंट है 20 से 22 में शेष तिर्यंच में सभी तिर्यंच आ गए ना बाकी के। हाँ, मतलब नपुंसक और मनुष्य नहीं, ये सॉरी, नपुंसक वेद पुरुष वेद आ गया। हाँ, स्त्री वेद छूट गया तिर्यंच में, तो नपुंसक वेद में सभी तिर्यंच आ गए। तिर्यंच गति वाले स्त्री तिर्यंच को छोड़कर तिर्यंच गति के सभी जीव आ गए, तो उनके पर्याप्त तिर्यंच अपर्याप्त तिर्यंच बोल लेना है। तिर्यंच का पर्याप्त ये छोड़ करके शेष तिर्यंच में एकेंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक सभी बोल लेना है, किंतु तिर्यंच स्त्री को छोड़ देना है। क्या बोले आप? शेष तिर्यंच में किसको? एकेंद्रिय से लेकर संगी तिर्यंच लेना है, सभी बोल बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, लेकिन इनमें तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय में तिर्यंच स्त्री को छोड़ देना। हाँ, ठीक है। तो ये तिर्यंच का एक भाभी जी 9 से 15 वाला नैरिक देव वाला अंतर मुझे थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना। 9 से 15 यहाँ क्या इधर टेबल में ये पढ़ो, करण अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। नेरिक और देव का तो मैंने कहा ना, शास्त्रकार ने यहाँ जगन्य और उत्कृष्ट दोनों में अंतर मौरत शब्द दिया है, तो होते तो वो सभी करण अपर्याप्त है। तो यहाँ प्रश्न उठा था कि क्या करण अपर्याप्त का काल भिन्न भिन्न है, कि कोई देव को 5 मिनट लगता है पर्याप्ति पूर्ण करने में, कोई को 10 मिनट या 6 मिनट लगता है। तो इसका स्पष्टीकरण कुछ मिला नहीं था। तो ठीक है, या तो एक रूपता देने के लिए दे दी है, जो भी है अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी मनुष्य स्त्री में तो जगन्य और उत्कृष्ट भेद क्लियर है। जगन्य भेद लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा है, उत्कृष्ट भेद करण अपर्याप्त की अपेक्षा है। हाँ, नहीं ये तो समझ में आ गया, खाली देव नेरिक का ही नहीं आया। देव का नहीं है स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध। ठीक है, इसका हो गया तिर्यंच के बोलों का। हाँ, तिर्यंच स्त्री का तो अलग, पंचेंद्रिय सब स्त्री तिर्यंच को छोड़कर। पढ़े भाभी जी? हाँ पढ़िए। देखिए 2 से 16 में तिर्यंच स्त्री का अंतर कितना दे दिया? वनस्पति काल दे दिया। चाहे वो वनस्पति में रह जाए इतने वनस्पति काल तक, चाहे तिर्यंच स्त्री के अलावा बाकी सब गतियों में घूमती जाए, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय आदि में भी चली जाए, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय में भी पुरुष या नपुंसक बन जाए, किंतु तिर्यंच स्त्री नहीं बने, या मनुष्य देव गति आदि में भी गमनागमन करके वनस्पति काल पूरा कर ले, फिर वो तिर्यंच स्त्री बनेगी। यहाँ सब अब देखो इतना लिखना संभव नहीं था, ये अनुप्रेक्षा का विषय है कि तिर्यंच स्त्री का अंतर अनंत काल है, तो वनस्पति काल है, इसको कैसे घटित करें? कमलेश जवाब दो इसका तुम। तिर्यंच स्त्री उत्कृष्ट पुनः वनस्पति काल बाद वनस्पति बनेगी, तो वो कहाँ घूमेगी? वो कहीं भी चली जाएगी ना भाभी जी? हाँ, कहीं भी, कहाँ बोलो, वही तो पूछ रही हूँ। मनुष्य स्त्री, उसको अनंत काल बिताना है। अनंत काल बिताना है, तो वो वनस्पति में रह गई, वनस्पति काल तिर्यंच में बिता रही है, लेकिन तिर्यंच स्त्री नहीं बनेगी। तिर्यंच नपुंसक, तिर्यंच गर्भज वो बन सकती है, एकेंद्रिय, वो सब। ठीक है। या भाभी जी वो एकेंद्री से पंचेंद्री तक कहीं भी जा सकती है, वो तो बात हो गई। या हो गई, फिर या मनुष्य में चली जाएगी। हाँ, तीनों गतियों में भी, चारों गतियों में घूमेगी, चारों गतियों में कहीं भी चली जाएगी, लेकिन तिर्यंच स्त्री नहीं बनेगी बस। ठीक, बोलिए संजू जी। आंटी डाउट। हाँ ले लो जी। वो पढ़ ले क्या, ए भी पढ़ ले तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी में डाउट चल रहा है ना अभी तो, है ना, कुछ हो जाए तो। आंटी मेरे को ये टेबल में 18 से 21 वाला एक बार समझा दीजिए। पढ़ो। पर्याप्त तिर्यंच स्त्री, मनुष्य स्त्री। पर्याप्त ही बोले सभी, पढ़ते वक्त बोलो पर्याप्त तिर्यंच स्त्री, पर्याप्त मनुष्य स्त्री।
इनकी जगह स्थिति कितनी है, पढ़ती जाओ। अंतर मुहूर्त अनेक भाव संभव है, तो आंटी 256 आवलिका की अपेक्षा लेंगे, अनेक भाव कैसे लेंगे? नहीं, पर्याप्त का 256 आवलिका होगा। हाँ, तो अपर्याप्त का फिर अनेक भाव कैसे लेंगे आंटी? अनेक भाव, 8 भाव तो कर ही सकता है। हाँ आंटी, जगन्य स्थिति में 8 भाव कर सकता है। हाँ, जगन्य स्थिति नहीं है ये, पंचेंद्रिय के तो 8 भाव से ज्यादा करेगा ही नहीं ना, चाहे अपर्याप्त के भी करो तो भी। नहीं, ये जगन्य काय स्थिति में ही तो आ रहा है आंटी, ये जगन्य काय स्थिति में ही। जगन्य स्थिति में 8 भाव हो जाएगा ना इसका। पंचेंद्रिय है ये जीव, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश ले रहे हैं, तिर्यंश में एकेंद्रिय नहीं समझो, यहाँ अगर दूसरे लो एकेंद्रिय लो तब तो ये अपर्याप्त के अनेक भाव कर सकता है, अनंत भाव कर लेगा, वेंद्रिय में संख्या भाव कर लेगा। और तिर्यंश स्त्री है तो गर्भज है, पंचेंद्रिय है, तब इसके तो 8 भाव से अधिक होंगे नहीं। अगर लब्धि अपर्याप्त भी है तो 8 भाव से ज्यादा करेगी नहीं तिर्यंश स्त्री, मनुष्य। आंटी यहाँ पे संगी तिर्यंश ही समझेंगे ना, पर्याप्त संगी तिर्यंश। तिर्यंश में नहीं, क्यों? पर्याप्त तिर्यंश में पर्याप्त एकेंद्रिय भी तो हो सकता है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक पूरे ही आएंगे पर्याप्त के हो गए, पहले बोल में पर्याप्त तिर्यंश में सभी आ गए, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। हाँ ठीक है, तिर्यंश स्त्री में सिर्फ तिर्यंश स्त्री की बात है, फिर मनुष्य और मनुष्य स्त्री की बात है। हाँ आंटी, और 1378 में वो 2 से 16 में जो 6 बोल हैं, तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ज्वाइन है क्या, जो औगिक के बोल हैं? अलग अलग लिए, पहले एक औगिक के 6 बोल हो गए, फिर ये 6 के पर्याप्त 12 हो गए, फिर 6 के अपर्याप्त। आंटी तो ये 6 में क्या लेंगे, सिर्फ 6 के बोल मतलब कैसे समझे, इसको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। 6 पढ़ो ना, 6 शुरू के बोल पढ़ो तुम। नेरिक, देव, देवी, मनुष्य स्त्री, तिर्यंश स्त्री, ये 6 हो गए। ये 6 हो गए, इन 6 के पर्याप्त 12 हो गए। हाँ, और फिर 3 के अलग और लिए, 3 के अपर्याप्त। समान बोल है इसलिए एक साथ में डाल दिए हैं, मनुष्य स्त्री, तिर्यंश स्त्री। अंतर बता रहे हैं ना कि ये कब बनेंगे, ये पुनः उत्कृष्ट वनस्पति काल बाद। जगन्य अंतर मुहूर्त बाद भी बन सकते हैं, मनुष्य स्त्री मरी, अंतर मुहूर्त बाद कहीं और रह के वापस तिर्यंश मनुष्य स्त्री बन गई, कोई बाधा नहीं है ना अंतर मुहूर्त में तो। हाँ, और उत्कृष्ट है, वापस मनुष्य स्त्री कब बनेगी, वनस्पति काल बाद। ठीक है। भाभी जी 18 से 21 वाला एक बार पर्याप्त तिर्यंश का वापस क्या? बता दीजिए ना। कौन सा? अंतर मुहूर्त जो है, जगन्य काय स्थिति, अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट तो ठीक है। यहाँ काय स्थिति कहाँ बता रहे हैं? यहाँ तो आंटी 18 से 21। अच्छा, टेबल वाला जो अभी टेबल प्रियंका जी ने पूछा था। हाँ, क्या डाउट है कमलेश इसमें? ये अंतर मुहूर्त का नहीं समझ में आ रहा है, अनेक भाव संभव है। अपर्याप्त का पर्याप्त तिर्यंश है इसमें, पर्याप्त तिर्यंश में तो एकेंद्रिय लेंगे, अपर्याप्त अवस्था में अगर उसकी जगन्य काय स्थिति भी होगी तो अनेक भाव हो जाएंगे ना एकेंद्रिय के। तो अंतर मुहूर्त कैसे हुई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अंतर मुहूर्त क्यों, क्या नहीं समझ में आ रहा है। एकेंद्रिय बेंद्रिय का अलग बोलनी है, सब भी है। तो जगन्य काय स्थिति पर्याप्त के जगन्य बता रहे हैं ना, जगन्य वो अंतर मुहूर्त तक ही रहेगा सिर्फ। जगन्य स्थिति अंतर, देखो अंतर मुहूर्त रहा, मान लो कि वो पर्याप्त तिर्यंश एक इंद्रिय जीव है, 4 पर्याप्तियां पूर्ण कर लिया, उसका अंतर मुहूर्त का काल है। ऐसे अंतर मुहूर्त के काल में वो कितने भाव कर सकता है? जगन्य अनेक भाव कर सकता है। अच्छा, अब समझ में आ गया। वही उनका पर्याप्त में कैसे होगा? पर्याप्त में हो गया ना अनेक भाव, पर्याप्त एक इंद्रिय 4 पर्याप्ति पूर्ण कर ली, फिर वापस 4 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद फिर वापस मर के फिर उसी में जन्म फिर बार बार वो अंतर मुहूर्त का ही भाव करता जा रहा है, जगन्य भाव कर रहा है, तो अनेक भाव कर देगा वो। तो उसमें वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पूरा किसी में भी जाएगा क्या? किसी में भी ले लो तो जगन्य तो अंतर मुहूर्त ही होगा ना। देखो एकेंद्रिय का भी गमनागमन कर रहा है, हमको एकेंद्रिय के पर्याप्त की जगन्य का स्थिति बतानी है, तो कितनी बताओगी उसके? अनेक भाव ही बताओगी ना, अनेक भाव, अंतर मुहूर्त के अनेक भाव। उत्कृष्ट एकेंद्रिय की अगर पर्याप्त की काय स्थिति बताओगी तो कितनी बताओगी? औगिक से औगिक गमक आदि में ले लो, औगिक से उत्कृष्ट में ले लो, अनेक भाव आ जाएंगे सब में। ठीक है भाभी, थोड़ा समझ में आया। थोड़ा एक साथ में ये बोल दे दिया गया है। अब खाली तिर्यंश स्त्री मनुष्य स्त्री का अंतर मुहूर्त कम 3 पल्योपम दे दिया, उस हिसाब से दे दिया, और समूचे पर्याप्त तिर्यंश में सभी को शामिल कर दिया। औगिक का बोल है, यहाँ 2 अलग। आंटी टाइम हो गया है, डाउट्स है लेना है या नेक्स्ट क्लास में ले लो? 3-4 डाउट है तो। हाँ आंटी। कमलेश जी हो गया आपका? हाँ हो गया।
थोड़ा रीडिंग कर लेना, कुछ डाउट हो तो बताना फिर। हाँ प्रतिभा भाभी जी, संजय। खोपड़े में तो हाँ उपयोग ही भाभी नहीं लग रहा है, क्या? उपयोग ही नहीं जा रहा है। अपर्याप्त, जैसे अपर्याप्त जीव है वनस्पति का, वो बार बार अपर्याप्त काल में जन्म मरण करता रहेगा। कर सकता है ना, गमक में कितनी बताई है जगह। वनस्पति काल तक वो अपर्याप्त अवस्था में बार बार जन्म मरण। और हाँ जैसे पर्याप्त हो गया तो 4 प्राप्ति पूर्ण करेगा, फिर काल कट जाएगा, फिर 4 प्राप्ति पूर्ण करेगा, वैसे ही काल करता नहीं जाएगा। नहीं वैसे नहीं नहीं, देखो वनस्पति काल अगर बिताएगा ना अपर्याप्त अवस्था में, तो अपर्याप्त अवस्था में वो जगने से जगने गमक, हाँ अनंत काल है ही ना। ठीक है ठीक है। जी, उपयोग ही नहीं लग रहा है मेरा थोड़ा। आपका गमक गमक किया हुआ है ना? गम्मत किया हुआ है पर इसमें उपयोग नहीं जा रहा है। एक बार तभी मैंने कहा ना ये कठिन विषय है, थोड़ा इसको आप वापस तिखो तो करके सब कोई वापस बैठकर जरूर अध्ययन करना, हम सफल होंगे। हाँ प्रतिभा जी। प्रणाम जय जिनेन्द्र आंटी जी। आपने पंचेंद्रिय का लगातार 8 बहु बोले, वो कैसे? गमक में आया हुआ है, भगवती सूत्र के 24वें शतक में। अच्छा, क्योंकि पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट काय स्थिति तो 1000 सागर बताई है ना, तो नहीं उत्कृष्ट काय स्थिति बताई है, लेकिन लगातार के मान लो मनुष्य रूप में करेगा तो 8 भाव, तिर्यंच रूप में 8 भाव, फिर वो गमनागमन करता हुआ कर लेगा। हाँ वही पंचेंद्रिय मतलब ऐसे कर लेगा ना। नहीं आपने ये बोला पंचेंद्रिय के भाव में, ऐसे बोला आपने। हाँ हाँ, वो गमक से दे दी, लगातार के 8 भाव करेगा, जैसे मनुष्य की करेगा तो 8 भाव करेगा वैसे। वो तो हाँ मनुष्य या तिर्यंच का तो 8 भाव है वो पता, लेकिन आपने पंचेंद्रिय का लगातार ऐसे बोला तो इसीलिए डाउट आया। अच्छा ठीक है, ओके पता। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ वही थोड़ा सा ये कि अंतर मुहूर्त वाला जो है ना, ये 18 से 21 वाला ही, इसी में थोड़ा सा मेरे को कि तब वो पर्याप्त के भाव बता रहे हैं, तो फिर वो अपर्याप्त तो होगा ही ना, वापस दूसरा भाव करेगा तो फिर अपर्याप्त हो जाएगा। नहीं वो फिर करण अपर्याप्त रहेगा ना। लेकिन तब उसको तो अंतर में उसमें लिए ही है ना, अपने अपर्याप्त के भाव, अपर्याप्त की काय स्थिति में उनको लिए ही है ना करण अपर्याप्त को। वो तो अपर्याप्त की विवक्षा में उनकी बात कही है, करण अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त, उसको हमको काल उसको पर्याप्त कोई जीव मानना होगा ना सुधा। पर्याप्त तिर्यंच है तो कोई भी जीव अपर्याप्त पहले तो हो गई, अपन बोलेंगे अपन पर्याप्त अवस्था के हैं, तो हमने भी तो अपर्याप्त अवस्था बिताई है, कहलाएंगे तो पर्याप्त ही। तो अपर्याप्त वाले में तो अपने जो है कि करण अपर्याप्त को भी ले ही रहे ना, तो माँ वो अपर्याप्त ही गिन रहे हैं, उसको अपर्याप्त का काल गिन रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपर्याप्त है फिर भी उसको पर्याप्त ही मान रहे हैं। हाँ वो जीव पर्याप्त है, पर्याप्त अवस्था की पूरी स्थिति गिनी जाएगी ना, वो जीव कितने काल तक है, तो वो जीव 33 सागरोपम तक है, बीच में उसके अपर्याप्त का काल आ गया साथ में। नहीं तो फिर इसमें मतलब लब्धि पर्याप्त को ही लेना होगा फिर, मतलब यहाँ की हाँ पर्याप्त नहीं लेना, लब्धि पर्याप्त ही लेना है। हाँ हाँ पर्याप्त तो लब्धि पर्याप्त ही होंगे ना सुधा। हाँ पर्याप्त तो लब्धि पर्याप्त ही होंगे, लेकिन वो भी अपर्याप्त होके पर्याप्त होते हैं ना, तो उनको करण वो तो पर्याप्त होते ही है ना। समझ ही लेना चाहिए कि वो उसमें सम्मिलित है, स्थिति कितनी कही जाएगी, पर्याप्त की स्थिति कही जाएगी ना, वो उसमें शामिल हो गया कि उसके बिना होगा कैसे पर्याप्त। स्थिति बोलते हैं ना, अंतर मुहूर्त कम करके बता रहे हैं ना, अंतर मुहूर्त कम, इसमें अंतर मुहूर्त कम 3 पल्योपम बोल रहे हैं उत्कृष्ट में। हाँ तो वो बता रहे हैं ना कि उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी है पर्याप्त की, यहाँ पर खोल दे, इसमें भी खोल दो। अगर अंतर मुहूर्त है अलग अलग करना है तो पहले वो 3 करण अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त और पर्याप्त का अंतर मुहूर्त, पर्याप्त में भी आया टोटल किल्ला तो लो तो अंतर मुहूर्त 2 बार बोल दो इसका भी, तो भी अंतर मुहूर्त है। नहीं तो ये हो गया ना कि एक भाव की स्थिति उसकी 3 पल्योपम की है। हाँ उत्कृष्ट काय स्थिति, तो इसमें से उसका जो है अपर्याप्त का काल निकाल दिए, करण अपर्याप्त का काल निकाल दिए। हाँ तो उतनी तो पर्याप्त की स्थिति बता रहे हैं ना, उतनी तो पर्याप्त की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी पर्याप्त की स्थिति अंतर मुहूर्त ले लो, तो इसमें अंतर मुहूर्त ही कम कर दो माइनस, अपर्याप्त अवस्था में भी अंतर मुहूर्त तो रहेगा ही वो। इनमें क्या फिर आशय समझ लेना चाहिए, भाव की अपेक्षा लिखे ना, अनेक भाव की अपेक्षा जब कर रहे हैं ना, तब तो भाभी जी वो हो जाता है ना कि मुझे लगा कि क्यों लिखा हुआ ये अनेक भाव, लेकिन अंतर मुहूर्त के भी अनेक भाव संभव है लिख दिया है, जगन्य काय स्थिति के भी अनेक भाव संभव हो जाएगा। पर्याप्त के तो वैसे, लेकिन यहाँ तो क्या होगा ना, देखो सुधा, तिर्यन स्त्री मनुष्य स्त्री का बोल आ रहा है, तो इसमें तो इससे अधिक काय स्थिति बनेगी ही नहीं ना उत्कृष्ट।
हाँ वो तो उत्कृष्ट स्त्री नहीं बनेगी ना, तो उसमें भी अपना फिर या तो बहुत नहीं। भाव लगेगा कि 3 पल्यों में बहुत भाव माने, या क्या है, नहीं तो ये तो एक भाव की अपेक्षा ही दिया ना, अंतर नहीं, मुहूर्त ये 3 देखो पल्यों यहाँ गलत है, यहाँ भी फिर 7 करोड़ पूर्व 3 पल्यों पर मानना चाहिए। में, कहाँ अगर पर? गिनो काय स्थिति गिन रहे हैं तब तो, लेकिन एक भाव की पर्याप्त, थोड़ा इसमें देख लेना क्यों लिखा, अभी मेरा भी अब नहीं जा रहा है। अभी एक भाव की अपेक्षा समझ में आता फिर एक भाव की अनेक भाव नहीं लेना होगा, देख लेना क्या नहीं चाहिए। और वो आंटी प्रश्न भी इसको आप नेक्स्ट क्लास में वापस क्लियर कर देना ना, ठीक है। अनेक भाव का थोड़ा कंफ्यूजन ही हाँ हो रहा है। एक बार देख लेना, सबको ही पढ़ लेना। हाँ वीना जी बोलो, एक प्रश्न और ले लो जल्दी। हाँ भाभी जी, जैन जी, अनेक भाव में मेरा प्रश्न है, जैसे मनुष्य स्त्री है, मनुष्य स्त्री ये तो पर्याप्त ही होगा, तो वो अंतर्मुहूर्त स्थिति में क्या बहुत सारे भाव करेगा, मेरा ये प्रश्न है। हाँ इसीलिए मैंने लगता है यहाँ पर लिख दिया मनुष्य स्त्री पर्याप्त का अंतर मुहूर्त के, फिर पुनः पर्याप्त का अंतर मुहूर्त, फिर पुनः पर्याप्त का अंतर मुहूर्त, ऐसे अनेक अच्छा भाव संभव है, ये सोचकर ब्रैकेट में डाल दिया। अच्छा, तो ठीक है भाभी जी, अब मोटा मोटी क्लियर हो गया अब। नहीं उत्कृष्ट में तो एक भाव की अपेक्षा डाल दिया, वहां अनेक भाव लिखकर कुछ लिखते वक्त ध्यान आ गया है, जो लिख ही गया है कि अंतर मुहूर्त के भी अनेक भाव हो सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ कृपा करें आंटी, बहुत बहुत राम भाभी जी।